हेलो एवरीवन, अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। ओके, एक क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस में पूछ चुका। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस लास्ट के 5 साल में हर साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन हमारा एक पूछा है, कब पूछा है, ये हमारा पूछा है 2024 में। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट ईयर में एक और क्वेश्चन पूछा है 2023 में। फिर हमारा एक और क्वेश्चन पूछा है 2022 में, और हमारा एक और क्वेश्चन पूछा है 2021 में। सिमिलरली हमारे पास 20 भी पूछा और 19 भी पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक हम आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो हम आपको जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन दिखा देते हैं, बाकी आप मेंस का कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्या उसके पीछे हम बता देंगे, पूरा सिंपल और सरल भाषा में बताएंगे, ताकि आपका जो मेंस में लेट सपोज करते हैं कि 2025 में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सको। ओके, चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विथ सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10 एंड फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 ओनली। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे 7 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास ये 7 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 7 डिजिट का नंबर बन गया। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे ये सारे डिजिट है ना, इसको आपको फिल करना है आइदर 1 से या फिर 2 से या फिर 3 से। इस टाइप से फिल करना है कि सारे जो डिजिट आएगा, ये सारे जो डिजिट आएगा, ये सारे का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्लियर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे कोई 3 नंबर ही भरना है, आइदर 1 2 या फिर 3। इसमें भी हमारे पास कितने चांसेस है, 3 चांसेस है, आइदर 1 2 या फिर 3। इसके पास हमारे पास कितने चांसेस है, 3 चांसेस है, आइदर 1 2 या फिर 3। लेकिन ये सारे को जब हम लोग फिल करेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए, 10 के बराबर ही आना चाहिए, क्लियर। ओके, तो देखो इसका अप्रोच क्या होता है, अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अपन इसको ऐसे लिखेंगे, यदि इसके पास 3 चांस है आइदर 1 आने का या फिर 2 आने का या फिर 3 आने का, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं। मान लेते हैं इसमें 1 जाएगा मतलब x की पावर 1, या फिर मान लेते हैं 2 जाएगा मतलब x की पावर 2, या फिर मान लेते हैं 3 जाएगा मतलब x की पावर 3, क्लियर। ये हमारा किसके लिए हुआ, ये फर्स्ट डिजिट के लिए हुआ, ठीक है। अब सेकंड डिजिट के लिए भी हमारे यही 3 ऑप्शन होगा, मीन्स उसमें भी हो सकता है 1 जा सकता है, या फिर 2 जा सकता है, या फिर 3 जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास थर्ड के लिए भी क्या होगा, यही 3 ऑप्शन होगा, मतलब 1 जा सकता है, या फिर 2 जा सकता है, या फिर 3 जा सकता है। मतलब सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सातों के लिए क्या होगा, यही होगा। मतलब हम इंटूम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 के लिए भी क्या होगा, इस डिजिट के लिए भी क्या होगा, हमारे पास यही होगा, x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3। ओके, और ये सबसे अपन को क्या चाहिए, अपन को क्या चाहिए था, सम 10। मतलब इस सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाला और बाकी सब क्या है, हमारे पास सेम है। तो अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, और पूरी की पावर अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे 7, क्लियर। क्योंकि हमारे पास ये 7 नंबर आया और अपन को इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना, 10 चाहिए, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो इससे अपन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं। जब लोग x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे पावर में कितना हमारे पास 7, तो हमारे पास जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा x की पावर 7 बाहर निकलेगा, क्लियर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जब कॉमन निकालेंगे तो x की पावर 7 कॉमन निकल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरी पावर कितना हो जाएगा 7। ओके, और अपन क्या चाहिए, इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपन को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल कितना है, x की पावर 7 अवेलेबल है। तो अपन क्या करते हैं, x की पावर 7 ले लेते हैं, तो हमारे पास घटेगा कितना, x की पावर घटेगा 3। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि अपन को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, किस में, आप 7 को हटा देंगे, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर कितना, 7। यहाँ तो कोई दिक्कत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ भी देखते हो हमारे पास एक जीपी बन रहा है, कितने टर्म का, 3 टर्म का है। इसमें हमारा कॉमन रेशियो कितना है, इस जीपी का हमारे पास कॉमन रेशियो x है, और फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास a है, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 1 और हमारा कॉमन रेशियो कितना है x है। तो अपन क्या करते हैं, जीपी का सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला इक्वल टू होता है a इंटू 1 माइनस एक्स की, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे होता है हमारे पास 1 माइनस आर की पावर n अपॉन, यहाँ पे होता है हमारे पास 1 माइनस आर, ये होता है, क्लियर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस, हमारे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो कितना हमारे पास, कॉमन रेशियो हमारे पास x है, तो हमारे पास बन जाएगा पे x की पावर 3, और अपन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इस पूरे की पावर कितना है हमारे पास 7, क्योंकि हमारे पास पूरी पावर कितना है 7। अपन को इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ
एक्स की पावर 3 चाहिए। क्लियर, ओके। अपन इसको क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3 और पूरे की पावर 7 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 7। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं। तो हमारे पास ए बन जाएगा, इसमें अपन को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। ओके, और यहाँ पे फर्दर लिखते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 3 और पूरे की पावर 7 और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कितना 1 माइनस एक्स और पूरे की पावर कितना -1। ओके, अपन क्या करते हैं ना, इसको एक्सपैंड करते हैं। कैसे एक्सपैंड करेंगे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम थोड़ा सा उसको याद दिला देते हैं क्या होता है। यदि मान लो आपके पास रहेगा a प्लस एक्स की पावर कितना रहेगा n रहेगा। ठीक है, और n क्या बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर को, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उस केस में जो इसको एक्सपेंड करते हो ऐसा होता है n से 0 और यहाँ पे a की पावर n माइनस 0 और यहाँ पे x की पावर होता है कितना 0। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं और यहाँ जब लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सीधा रख देते हैं। क्लियर, ओके। फिर प्लस हमारे पास होता है यहाँ पे nc1 और यहाँ पे a की पावर हमारे पास होता है n माइनस 1 और यहाँ पे होता है हमारे पास x की पावर कितना 1। सिमिलरली ये बढ़ते बढ़ते जाता है और यहाँ पे बनता है हमारे पास ncn और यहाँ पे होता है हमारे पास कितना a की पावर n माइनस n और यहाँ पे x की पावर कितना होता है हमारे पास n हो जाता है। क्लियर, ओके, ऐसे बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए ओनली इसके लिए, क्योंकि हमारे पास a क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो हमको चाहिए क्या, अपन को चाहिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। ओके, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा nc0 और यहाँ पे जो हमारे पास कितना 1 की पावर कितना n। ओके, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे n की जब कितना हमारे पास 7, तो अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे 7 लिखते हैं। क्लियर, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 माइनस 0 और यहाँ पे x की पावर हो जाएगा 0 और प्लस 7c1 और यहाँ पे 1 की पावर 7 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा पास कितना माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना 1। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। क्लियर, ओके। और यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या है, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स और पूरे पावर कितना हमारे पास है -7। ओके, ऐसे है, लेट मी चेक, हाँ ऐसा है। ठीक है, तो अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ चाहिए अपन को x3। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास पूरा टर्म कितना बन जाएगा 1, तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 और यहाँ पे x क्यूब। ओके, प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 माइनस एक्स की पावर कितना है हमारे पास -7 है। क्लियर, ओके। हम इसके बाद एक्स्ट्रा टर्म, इसके बाद का टर्म नहीं लिखे, उसका हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हम आपको समझा देते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, अपन को चाहिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को चाहिए अपन को x की पावर 3 कोफिशिएंट चाहिए। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देख दो, इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम आपको बता देते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। लेट सपोज करो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या है, लेट सपोज करो आदि आपके पास ऐसा रहा 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास रहेगा एक्स की पावर रहेगा आपके पास यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे रहेगा आपके पास 1 माइनस एक्स और यहाँ पे रहेगा आपके पास पावर में कितना माइनस मान लेते हैं p रहेगा। ठीक है, और इसमें से आपको पूछा जाएगा कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना होगा। यहाँ पे वर्ड्स देखना, यदि आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा और इसमें पूछेगा आपको बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कितना होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हम लिखते हैं p जो यहाँ पे p OP और प्लस जो यहाँ पे r है उसको लिखते हैं प्लस आर, इसमें फिर हम लोग एक हटाते हैं और यहाँ सी लिखते हैं और जो आर है उसको यहाँ पे आर लिखते हैं। मतलब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर का ये होता है फॉर्मूला। क्लियर, ओके। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अपन को चाहिए यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, तो अपन को जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तब हमको चाहिए क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर कितना है 0, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो एक्स की पावर 3 आएगा सिर्फ और सिर्फ ये देगा। क्लियर, ओके। तो हम लोग इससे लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 इंटू यहाँ पे जाएगा 7 प्लस 3 माइनस 1 और यहाँ पे सी हो जाएगा 3। ओके, अपन क्या करेंगे, जब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इससे, तभी अपन को क्या चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है -7 है और यहाँ पे एक्स की पावर कितना है 3, तो हमारे पास इससे एक्स की पावर कितना लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -7 इंटू 7 और प्लस 0 -1 और सी कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 0 होगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, लेट मी चेक, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 9c
3 और यहाँ पे हमारे पास कितना 7 इंटू और हमारे पास बन जाएगा 6C0 और 6C0 के लिए कितना होता है 1 होता है। और इसको पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं। लेट्स सपोज यदि आपके पास ऐसा रहेगा NC2 तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 अपन यहाँ पे 2 इंटू 1। यदि मान लेते हैं आपके पास ऐसे रहेगा, मान लेते हैं 5C3 तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सिमिलरली हम लोग इसका यूज करते हैं तो हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि हमारे पास लिखा हुआ 9 से 3 तो अपन क्या करेंगे, ऊपर को 3 टर्म लिखेंगे, ऊपर से 3 टर्म घटते हुए, मतलब ऐसे 9 इंटू 8 इंटू 7 और अपन इसको 3 के लिए लिख सकते हैं हम लोग घटते हुए 3 टर्म 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, और माइनस 7 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अपन क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास 3 बार में और इसको कितना बार में 4 बार में। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया 3 इंटू 4 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 84 माइनस 7। तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे बचाएगा 77। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है हम आपको उसका हिंट देते हैं और आप ट्राई कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम 16। अपन को बोल रहा है कि सम कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। कब, जब अपन क्या करते हैं 4 डाइस को, मतलब एक डाइस को 4 टाइम थ्रो करेंगे। मतलब मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक डाइस है, यहाँ पे हमारा एक डाइस है, यहाँ पे एक डाइस है, हमारे पास यहाँ पे डाइस है। अब हमको पता है इस डाइस से आने का आउटपुट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। सिमिलरली इसके लिए भी आउटपुट क्या यही है और इसके लिए भी आउटपुट क्या यही है और इसके लिए भी आउटपुट क्या यही है। तो ये बोल रहा है जब हम 4 डाइस को थ्रो करेंगे तो सारे डाइस में कुछ ना कुछ ऊपर में आउटपुट होगा, वो सारे आउटपुट का सम कितना होना चाहिए, हमारे पास 16 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास इस पे आने का आउटपुट क्या है, हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। तो हम अपन इसके लिए लिख सकते हैं ऐसे x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 और प्लस x की पावर 6। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी 6 आउटपुट आएगा तो इसके लिए भी यही आएगा, इसके लिए भी यही आएगा और इसके लिए भी आएगा और सब क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो हम ये भी लिख देते हैं पावर 4। क्लियर। ओके, अब इसमें क्या चाहिए, अपन को चाहिए सम कितना 16, मतलब अपन को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16। इससे आप सिमिलरली जिससे हम पिछला क्वेश्चन किए आप इसको भी ऐसे कर सकते हो। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हिंट दे देते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 7 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस वन। ओके, और सब कितना चाहिए 12, मतलब ये कह रहा है आपके पास 7 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 डिजिट का। अब इसको आपको फिल करना है 1 से 2 से 3 से 4 से। इसका मतलब ये हुआ इसके पास कितने चांस होगा, 4 चांस। कौन कौन, 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा। सिमिलरली इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, मतलब सातों के लिए यही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर कितना 4। ओके, सिमिलरली इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो हमारे कितना बार आएगा 7 बार मल्टीप्लाई होगा, तो हम सीधे यहाँ पे क्या लिखते हैं पावर 7। अब इसमें अपन को क्या चाहिए, इसमें अपन को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ किसका, हमें कितना चाहिए सम कितना 12, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 चाहिए। क्लियर, अब इसको भी आप कर लोगे। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हिंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज अमंग 4 चिल्ड्रन C1 C2 C3 C4। और यहाँ पे कह रहा है जो C2 है ना वो क्या करेगा, मिनिमम 4 कैंडी लेगा और मैक्सिमम कितना लेगा 7 लेगा, और जो C3 वो क्या करेगा मिनिमम 2 लेगा और मैक्सिमम कितना लेगा 6 लेगा। मतलब यहाँ पे है C1 है, C2 है, C3 है और यहाँ पे C4। इसके लिए बोला गया एक कि मिनिमम 4 लेगा और मैक्सिमम कितना लेगा 7 लेगा। ओके, और इसके लिए बोला गया ये मिनिमम कितना लेगा 2 लेगा और मैक्सिमम कितना लेगा 6 लेगा। बट इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, मतलब ये क्या कर सकता है, ये 1 से लेके 30 तक कुछ भी ले सकता है, 1 से लेके 30 तक, और भी क्या कर सकता है 1 से लेके 30 तक पूरा ले सकता है। मतलब इसके पास हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो जब हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक x की पावर 30। क्लियर, ये इसके लिए बनेगा। सिमिलरली इसके लिए भी वही आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायरिंग करते हैं। लेकिन इसके लिए क्या बोला है, ये बोला है 4 से लेके 7 तक, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 प्लस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक x की पावर 7। एक किसके लिए 2 के लिए। अब 3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनटू में हमारे पास हो जाएगा x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 से 3 यहाँ बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा हमारे पास प्लस x की पावर 6। ओके, ये बनेगा। अब इसमें अपन को चाहिए कितना कोफिशिएंट, अपन को कोफिशिएंट चाहिए 30, क्योंकि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है 30। तो इसमें हम लोग को चाहिए ये 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना 30।
क्लियर। तो इसी टाइप से आप पीछे क्वेश्चन जैसे सोल्व करना इसको भी आप सोल्व कर लोगे। जो हमारा एक और क्वेश्चन उसका भी हम आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और आसान है, आपके पास बनाना है 7 डिजिट का, मतलब ऐसे 7 डिजिट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको फिल करना आपको 1 से 2 से और 3 से, ठीक है। तो इसके पास कितना चांस हो गया, 3 चांस हो गया। तो हम लोग इसको जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 और पूरे पावर कितना होगा 7, और सम कितना बोलना है 10। इसमें चाहिए अपन क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। तो बाकी आप इसको कर लोगे। चलो बाय बाय।